मैं एक बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज दो हदीसों का दर्स है। पहले हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने हमें 7 चीज़ें बताई है। मेरी तरफ देखो, 7 चीज़ें बताई है कि 7 चीज़ें ऐसी है जो बंदे को हलाक कर देता है। दुनिया में भी वो हलाक और तबाह हो जाता है, और आखिरत में तो इसकी तबाही हलाकत पक्की है। तो फरमाया कि इन 7 चीज़ों से बचो। समझ आ रही है? देखो हदीस की तरफ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 हलाक करने वाली चीज़ों से बचो। फिर सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो 7 हलाक करने वाली चीज़ें कौन कौन सी है? या रसूल अल्लाह हमें बता दे। सहाबा इकराम बड़े शौक़ से सुनते थे ताकि हमें पता चले और हम उनसे अपने आप को बचाएं। फिर तो सबसे पहली बात आप अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाई कि किसी को अल्लाह का शरीक ठहराना। अल्लाह एक है, अल्लाह कुल हुवल्लाहु, हाँ आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अब जो कोई कहे कि नहीं अल्लाह एक नहीं, अल्लाह 2 है, 3 है, 4 है, हाँ अल्लाह के साथ औरों को शरीक ठहराते हैं। जैसे हिंदू लोगों ने 50 बुत बनाए होते हैं, फिर अपने मंदिरों के अंदर उन्हें बुत रखे हुए और वो बुतों को सिजदे करते हो, कहते हैं कि ये भी नऊज़ुबिल्लाह खुदा है। और क्या क्या बाज़ों ने फ़रिश्तों को, बाज़ों ने अनबिया को, बाज़ों ने वलियों को, किस्म किस्म लोग अल्लाह के साथ शरीक करते हैं। तो अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है। मुश्किल कुशा अल्लाह, हाजत रवा अल्लाह, फरियाद रस अल्लाह, दस्तगीर अल्लाह, इज़्ज़त अल्लाह देता है, ज़िल्लत अल्लाह देता है, मौत अल्लाह देता है और ज़िंदगी अल्लाह देता है। कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको सेहत कौन देता है? अल्लाह देता है। हाँ, बादशाही अल्लाह देता है और बादशाही भी अल्लाह छीनता है। किसी को बादशाह बनाए, किसी को जेल में डाले, ये किसका काम है? जिंदा से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा को निकालने वाली ज़ात कौन है? बारिश कौन बरसाता है? ज़मीन से गल्ले कौन निकालता है? दिन कौन, रात को कौन लाता है? सूरज को कौन निकालता है? मुझे और आपको किसने पैदा किया है? हमें और आपको मौत कौन देगा? रोज़ी हमें कौन देता है? अल्लाह। बस अल्लाह के साथ कोई शरीक, ये अकीदा रखोगे कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। जो लोग कहे कि नहीं नहीं ओ फला भी है, डिंगड़ान भी है, नहीं नहीं, अल्लाह के साथ न ज़ात में कोई शरीक है, न सिफ़ात में कोई शरीक है। समझ आ रही है? तो सबसे पहली नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को जो शरीक ठहराएगा ना, ये बंदा तबाह और बर्बाद हो जाएगा, ये हलाक हो जाएगा। तो इससे बचो। दूसरी नंबर पर क्या फरमाया? जादू करना। क्या करना? जादू करना हराम है। जो जादू करता है ना लोगों के ऊपर, ये बंदा हलाक और बर्बाद और तबाह हो जाता है। आज लोग एक दूसरे के ऊपर जादू करता है, इसके साथ नहीं बनती तो बस सामने तो बदला ले नहीं सकता। फिर ये जोली आमिल होते हैं ना, टक टक 2 नंबर, उनके पास चले जाते, उनसे कहते यार 10,000 20,000 रुपये दूंगा, ये फलाने के ऊपर जादू कर लो कि ये बीमार हो जाए। अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा है ये बीमारी, औरतों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। तो जादू करना हराम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जादू करता है ना, ये बंदा हलाक हो जाता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो जादू से अपने आप को बचाना। और तीसरी नंबर क्या फरमाया? उस जान को मार डालना जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है मगर हक के साथ। एक बंदा है, उसने आपको न मारा है, न आपको मसलन आपको कत्ल नहीं किया है, न आपके रिश्तेदार को कत्ल किया है, न वो जिनाकार है, न वो मुर्तद हुआ है, और आपने उसको पकड़ के 10 गोली मार दी। किसी को मारना, कत्ल करना, कि जिसका कत्ल करना अल्लाह ने हराम करार दिया हो, ऐसे बंदे को जो कत्ल करेगा, जो कातिल बनेगा, ये बंदा तबाह और बर्बाद हो जाएगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। अब आज लोग कितने कत्ल करते हैं? थोड़ी सी आंख के आमने सामने हुई तो बस तुमने मेरे साथ आंख की क्यों सामने कर दी? वो कहते कर दी, पिस्तौल निकाल दिया, मार दिया। और तुम्हारे जो है बकरा और तुम्हारा जो है ये ऊंट मेरे खेत में क्यों आ गया? बस आ गया, क्या करूं? क्यों आ गया? आ गया, बस छुरी निकाल दी और पिस्तौल निकाल दिया और मार दिया। बाज़ लोग जालिम जानवरों के टांगे काट लेते हैं, हाँ
छोटे छोटे बातों पर कत्ल कर दे। देखो इस्लाम में कत्ल जो जायज़ है वो 3 तरीके से है। कितने तरीके से, ये याद रखो। जो आदमी मुर्तद हो जाए इस्लाम से, उसको मुसलमान पकड़ेंगे, यानी इस्लामी हुकूमत, ठीक है, और उसको उसकी जो इतराज़ात है उसको सुनेंगे, 3 दिन उसको मोहलत देंगे। अगर 3 दिन के अंदर अंदर वो इस्लाम न लाया, दोबारा उसी तरह मुर्तद रहा, तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। एक ये। दूसरा, कोई आदमी शादीशुदा है, वो जिना करे, बदकारी करे, उसके ऊपर गवाही वगैरह का सबूत हो जाए, तो इसको कैसे कत्ल करेंगे? इसको मैदान में खड़ा कर देंगे, और वक़्त का जो इमाम होता है वो लोगों को कहेंगे कि इस बंदे को पत्थरों से मारो। उसको पत्थरों से मार मार के दोनों को जो है ख़त्म करेंगे। एक ये। तीसरी नंबर पर, कोई बंदा दूसरे को कत्ल करे कसदन, तो क़िसास में, बदले में उसको कत्ल कर दिया जाएगा। बस इन तीनों के अलावा कत्ल करना हराम है। समझ आ रही है? तो फरमाया कि कत्ल, जो बंदा कातिल बनेगा तो ये कातिल दुनिया में भी तबाह हो जाएगा और आखिरत में भी तबाह हो जाएगा। और चौथी नंबर पर सूद खाना। क्या? जो सूद खाता है, सूदखोर, ये बंदा दुनिया में भी तबाह है और आखिरत में भी तबाह है। और 5वें नंबर पर जो यतीम का माल खाता है, यतीम, हाँ, वालिद उनका मर गया, ये छोटे छोटे बच्चे रह गए, तो अब इसकी वालिद ने बड़ा माल छोड़ा है, तो अब ताए चच्चे वग़ैरह वो उसके माल पर डाका डाल के और सारे हड़प कर लेते। तो जो यतीम का माल खाएगा, ये बंदा दुनिया आखिरत में तबाह और बर्बाद हो जाएगा। समझ आ रही बातों की ना? अच्छा, उसके बाद 6ठे नंबर पर जिहाद के मैदान में दुश्मन को पीठ दिखाना, कि जब मुसलमानों के काफिरों के साथ जंग है, जिहाद शुरू है, कोई मुसलमान बुज़दिली दिखाए और जो है दुश्मनों से भाग जाए, डर जाए, भाग जाए। मुसलमान भागता नहीं है, मुसलमान आगे बढ़ता है। वो कहते हैं कि शहादत मेरे लिए बड़ा मर्तबा है। समझ आ रही है? या शहीद हो जाता है या गाजी बन जाता है। समझ आ रही है? हाँ, दुश्मनों को धोखा देने के लिए आप वापस पलट सकते हैं। मसलन आप दुश्मनों को धोखा देने के लिए आपने पीठ मोड़ लिया, आप दुश्मनों से भागना शुरू कर दिया, और आपका मतलब ये था कि दुश्मन मेरे पीछे भागेगा, जब वो अपने इलाके से मेरे पीछे आते आते बहुत दूर निकल आएंगे तो मैं पीछे से दोबारा इन पर हमला कर लूँगा। ये तो जायज़ है, लेकिन दुश्मनों से भागना, डरना और पीठ दिखाना, ये हलाक करने वाली गुनाह है। और 7वें नंबर पर क्या है? पाक दामन, ईमान वाली बेखबर औरतों पर जिना की तोहमत लगाना। एक औरत है, उसने कोई बदकारी नहीं की है, वो पाक दामन औरत है, ईमान वाली औरत है, सीधी सादी औरत है, आपने उस पर तोहमत लगाया कि ये बदकार औरत है, ये ख़ताकार औरत है, आपने उसको जो है रुस्वा कर दिया लोगों के अंदर, तो ये गुनाह भी बंदे को हलाक कर देगा। तो अब बात समझ आ गई? 7 गुनाह ये हलाक करने वाली गुनाह है, इनसे अपने आप को बचाना है। समझ आ रही? दूसरी हदीस जो है वो उस आदमी के मुताल्लिक़ है, मेरी तरफ देखो, कि एक बंदे ने दूसरे को कर्ज़ दिया। समझ आ रही? मसलन मैंने आपको कर्ज़ दिया, अब जब वक़्त आया कर्ज़ की अदायगी का, तो वो बंदा गरीब था, तंगदस्त था, वाकई कोई टाल मटोल नहीं कर रहा था, वाकई तंगदस्त था, उसके साथ इतने पैसे नहीं थे कि आपको कर्ज़ा वो वापस कर सके। तो आपने क्या किया? उसको जो है मोहलत दे दी कि कोई बात नहीं, खैर है, आप 1 महीने के बाद मुझे कर्ज़ा वापस दे दो। तो अल्लाह पाक इस अमल से इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि क़यामत के दिन इस बंदे को अपने अर्श के साए में जगह देगा, और क़यामत के दिन अर्श के साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा। सख्त धूप होगी, न जो है साहिबान होगा, न दरख्त होगा, सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा। और इस अर्श के साए में कौन बैठेगा? जो ये वाला अमल करेगा। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तंग दस्त को यानी कर्जदार को मोहलत दे या उसको माफ़ कर दे कि चलो आपके पास नहीं, आप गरीब है, मैंने आपको जो कर्ज दिया तो वो मैंने आपको माफ़ कर दिया, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अपने अर्श के साए में जगह देगा, जिस दिन उस साए के अलावा कोई साया ना होगा।
तो अगर ये आपने किसी को कर्जा दिया हुआ है और वो तंग दस्त है तो आप उसको थोड़ा मोहलत दिया करो। अगर अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा माल दिया है तो माफ़ भी कर दो, आपके लिए सदका बन जाएगा। समझ आ रही है? उस जमाने का मुंतज़िर हूँ, ज़माना जब बेमिसाल होगा। हर एक मस्जिद मदीना होगी, हर एक मुअज़्ज़िन बिलाल होगा। उस ज़माने